ये वो लम्हा आ गया कि अब हम जनाब सदर तक पहुंच गए हैं। जिंदगी बीमार थी सोचा गजल में ढाल दूं, जिंदगी बीमार थी सोचा गजल में ढाल दूं, नब्ज पर उंगली का रखना था कि चक्कर आ गया। ऐसी ही शायरी करने वाले मोहतरम जनाब याकूब यावर साहब, ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि हमें आपसे जो है वो पढ़ने का शरफ हासिल हुआ और आज जो कुछ भी हमने लिखना पढ़ना और बोलना सीखा है उसमें बहुत कुछ आपका हिस्सा और आपका रोल रहा है। मैं उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर याकूब यावर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मखसूस अंदाज से और मखसूस कलाम से जो है वो नवाजें। आप इस मुशायरे के सदर हैं। जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को वहाँ फिर भी तसल्ली है कि तुम हो। ख़वातीन व हज़रात, एक बहुत पुराना मुशायरा याद आ गया जो बहादुर शाह ज़फ़र की सदारत में लाल किले का आखिरी मुशायरा था। और एक अच्छी बात ये होती थी उस ज़माने में कि साहिब सदर सबसे पहले कलाम सुनाता था ताकि हाज़रीन कुछ दिखाई दे। चुनांचे वो मुशायरा बहादुर शाह ज़फ़र से शुरू हुआ था और जब ये मुशायरा ख़त्म हुआ यानी आखिरी दो शायर बचे, हज़रत गालिब और हज़रत ज़ौक़, तो गालिब को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं भी अपनी भैरवी अलापता हूँ। जाहिर है आप लोग जानते हैं भैरवी रात के आखिरी पहर का राग होता है। इससे आप उस वक्त का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या हो रहा हो। और आखिरी शायर ज़ौक़ थे, जाहिर है बहादुर शाह के उस्ताद थे। वो एक तवील गजल, मुसलसल गजल सुना रहे थे। उसी वक्त करीब की मस्जिद से अजान की आवाज आई, फजर की अजान हो रही थी। तो ज़ौक़ ने फरमाया, मुअज्जिन मरहबा बर वक्त बोला, तेरी आवाज मक्के और मदीने। तो जी मेरा चाहता है कि मैं आपको इतने शेर सुनाऊं कि फजर की अजान हम यहीं सुन सकें। लेकिन मुश्किल ये है कि मेरे अंदर न इतना दम बचा है और न इतनी याददाश्त रह गई है कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। चुनांचे एहतिजाजन मैं सिर्फ दो शेर सुनाऊंगा। असल में शायरी से मेरा रिश्ता काफी अरसे से मुनक़ता है, फिर भी किसी शायर का एक शेर है कि ताज़ा गजल के शेर सुनाता हूं आपको। किसी का शेर है, ताज़ा गजल के शेर सुनाता हूं आपको, वो शेर जिसके साथ के बच्चे जवान हैं। तो मेरे पास भी ऐसे ही ताज़ा शेर है। देखिए दो शेर। आदमी बीमार होता जा रहा है, आदमी बीमार होता जा रहा है और अदब मक्कार होता जा रहा है। आदमी बीमार होता जा रहा है और अदब मक्कार होता जा रहा है। आगे जय जयकार होती जा रही है, पीछे हाहाकार होता जा रहा है। आगे जय जयकार होती जा रही है, पीछे हाहाकार होता जा रहा है। मेरा ख्याल है काफी हो गया, आप काफी थक चुके होंगे।
देखिए कुछ शेर सुना दे, लेकिन घबराइएगा मत। हाँ, लेकिन इससे पहले जितने लोग बैठे थे, मैं चाहता था कि वो सब लोग यहाँ होते। देखिए मतलब देखिए, दिल में अगर हो गर्मीए जज्बा उबाल भर, दिल में अगर हो गर्मीए जज्बा उबाल भर, बहरे मुजारे शेर पकड़ लेगी जाल भर। दिल में अगर हो गर्मीए जज्बा उबाल भर, बहरे मुजारे शेर पकड़ लेगी जाल भर। उम्मीद जैसी चीज गंवाई है साल भर, उम्मीद जैसी चीज गंवाई है साल भर। खुशियां खिलाल भर हैं, मसाइब हैं गाल भर। उम्मीद जैसी चीज गंवाई है साल भर, खुशियां खिलाल भर हैं, मसाइब हैं गाल भर। और उससे ताल्लुकात की राहें थी और भी, उससे ताल्लुकात की राहें थी और भी। दिल की तरफ से जिस्म की दूरी थी बाल भर, उससे ताल्लुकात की राहें थी और भी। दिल की तरफ से जिस्म की दूरी थी बाल भर। और मेराजे फन के साथ सिमटती गई जमीन, मेराजे फन के साथ सिमटती गई जमीन। मिट्टी कुदाल भर है, समंदर है थाल भर। मेराजे फन के साथ सिमटती गई जमीन। मिट्टी कुदाल भर है, समंदर है थाल भर। और यावर को कुछ गरज नहीं बाहर की दाद से, यावर को कुछ गरज नहीं बाहर की दाद से। अंदर से मिल रही है सताइश कमाल भर। यावर को कुछ गरज नहीं बाहर की दाद से, अंदर से मिल रही है सताइश कमाल भर। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में याद रहने की बात है कि क्या याद रहे, क्या याद आ जाए क्या। वही है क्या कौन सा हाँ, देखिए साहब, ऐसे ही छोटी बहन की ऐसी मामूली सी गजल है। ज़बां वाला यहाँ कम बोलता है, ज़बां वाला यहाँ कम बोलता है, मगर गूंगा दमादम बोलता है। ज़बां वाला यहाँ कम बोलता है, मगर गूंगा दमादम बोलता है। कभी अखबार का अखबार चुप है, कभी अखबार का अखबार चुप है, कभी एक एक कालम बोलता है। चला चल एक नफरी फौज लेकर, नहीं आ रहे,
बहुत शुक्रिया। आज की इस मुशायरे की सदारत कर रहे थे और अपने कीमती कलाम से नवाज रहे थे मोहतरम जनाब प्रोफेसर याकूब यावर साहब, एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत आज की इस मुशायरे की सदारत कर रहे थे। और आपकी मौजूदगी ही इस मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत है। सामाईन बहरहाल जितने भी हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुशायरा वो आपकी मौजूदगी से कामयाब रहा।